नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पौराणिक सनातन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के भाग दौड़ भरे जिंदगी में किसी को इतना समय नहीं है कि वह अपने पौराणिक ग्रंथ को पढ़े, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में जाने। इस वजह से उनके पास सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होता और अपना पौराणिक ज्ञान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप वह सनातन जानकारी भूले नहीं और सबको सनातन धर्म के बारे में पता चले, इस वजह से यह पौराणिक सनातन चैनल बनाया गया है। और इस चैनल के माध्यम से सिर्फ भगवत गीता ही नहीं बल्कि और भी सनातन धर्म के ग्रंथ के बारे में वीडियोस के माध्यम से एक एक करके आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी सनातन धर्म के लोग उठा सके और आपको भी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आपको जानकारी भागवत गीता से पहले दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि भागवत गीता क्यों बोली गई और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। अलग अलग भाषाओं में भागवत गीता के व्यापक प्रकाशन और पाठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडुपुत्र के मध्य होने वाला बहुत बड़ा संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनका नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, तो राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला था। पांडु की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी, तो उसके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। धृतराष्ट्र की ही देखरेख में वो पले बढ़े, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों की ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे तथा धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने मामेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण प्राणघातक हमला होने के बावजूद भी वो हमेशा बचते रहे, सुरक्षित रह पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिनको अपन नारायण के अवतार बोलते थे, जिन्होंने इस धराधाम में या फिर बोलिए पृथ्वी लोक पर
अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार भी भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या तथा पांडव की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मनारायण पांडवों के पक्ष लेते थे और उनकी रक्षा करते थे। एक दिन चतुर दुर्योधन ने पांडवों को युद्ध क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाई ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमार की सभा के मध्य निरस्त करने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने ये होने नहीं दिया और पांडवों की पत्नी की रक्षा की। दुर्योधन के मामा के कारण उस युद्ध क्रीड़ा में छल के प्रयोग के साथ में पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म के साथ और विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र में मुद्रित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन चोरी की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों ने कुछ धृतराष्ट्र की तरफ हुए तो कुछ पांडवों की तरफ हुए। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्र के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अंततः सच्चरित्र पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के कुछ दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनका सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं श्री कृष्ण होंगे। एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से श्री कृष्ण की सेना ले ली, जबकि पांडव पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखा। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल अनुवाद तथा भाष्य के विपक्ष में संक्षिप्त टिप्पणी की। अर्जुन युद्ध के समय जब अपने सामने अपने प्रतिद्वंदी के रूप में पितामह भीष्म, गुरुदेव तथा अपने सगे संबंधी को देखता है तो वो डर जाता है और युद्ध न करने का प्रयास करता है। उसका युद्ध न करने का प्रयास यह था कि युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों की हानि अपने हाथों से ना हो।
और ना ही किसी का अहित हो, तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं और उस समय भगवद गीता श्री कृष्ण के मुख से बोली जाती है। तो वो हम देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस आपको पहुंचती रहे और आप अपने दोस्तों को और सनातन धर्मियों को भी अपनी जो सनातन धर्म का ज्ञान है जो विलुप्त होता जा रहा है उनकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए उनको भी शेयर करें।